डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। ड्रग एब्जॉर्प्शन ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट है। जिस साइट पर ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है वहां से अनचेंज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे हम ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। When we take any drug through oral route, it goes into stomach in which disintegration and dissolution take place. Then drug reach into intestine. सबसे पहले ड्रग को जब हम ऑरल रूट से ले रहे हैं तो वो स्टोमक में जाएगी। स्टोमक में जाने के बाद ड्रग का डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब वो बारीक बारीक पार्टिकल्स में बिखर जाएगी, बारीक बारीक टुकड़ों में वो डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद डिजोल्यूशन, ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड के साथ डिसॉल्व होंगे। इसके बाद ड्रग इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद नाउ आफ्टर डिजोल्यूशन ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन थ्रू मेम्ब्रेन। डिजोल्यूशन होने के बाद ड्रग एब्जॉर्ब होगी। जो इंटेस्टाइन में मेम्ब्रेन्स हैं उनमें एब्जॉर्ब होकर ड्रग ब्लड में पहुंचेगी। के बाद टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन के क्या क्या टाइप हैं? पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन या पोर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन क्या है? पैसिव डिफ्यूजन, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन द ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें ड्रग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी। मतलब जहां पर ड्रग की ज्यादा कंसंट्रेशन है और जहां पर लो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग ट्रांसपोर्ट करेगी, मूव हो जाएगी। फिल्ट्रेशन, पोर ट्रांसपोर्ट, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन द ड्रग मॉलिक्यूल आर पास थ्रू द स्पेस बिटवीन टू सेल। फिल्ट्रेशन या पोर ट्रांसपोर्ट, इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में या इस एब्जॉर्प्शन में जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो सेलों के बीच में जो स्पेस है या पोर है उन पोरों से पास थ्रू करेगी, उन पोर्स के बीच से निकलकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन में ड्रग मॉलिक्यूल्स दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसे पार कर कर सिस्टमिक सर्कुलेशन में या ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। Endocytosis, in this type of absorption the cell membrane engulf the drug molecule and take inside the cell। जो सेल मेम्ब्रेन है वो ड्रग मॉलिक्यूल्स को एंगल्फ करके उसे अपने अंदर लेकर और दूसरी साइड सेल में पहुंचा देगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, in this type of absorption a carrier protein help in the entering of drug inside the cell or membrane from higher concentration to low concentration and no energy required in this process। इस प्रोसेस में ड्रग को सेल के अंदर एंटर कराने के लिए जो कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। इसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Active transport, in this type of absorption the carrier molecules combine with drug molecules and transport it inside the membrane and energy is required in this process। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या है, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर सेल या मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इसमें जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की जरूरत होती है। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। ड्रग अगर सॉलिड है तो वो एब्जॉर्ब होने में ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि पहले वो डिसॉल्व होगा और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जो लिक्विड है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉलिड मेडिकामेंट्स पहले जाके डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसॉल्व होंगे, तब जाकर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पार्टिकल साइज स्मॉलर, इसमें पार्टिकल साइज जितने स्मॉल होंगे उतना ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी।
और पार्टिकल साइज जितने लार्ज होंगे, अगर फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन है, उसमें अगर बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो उस पोर को पास थ्रू नहीं कर पाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो आसानी से मेम्ब्रेन को पास थ्रू कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग साइट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा टाइम ड्रग को एब्जॉर्ब होने में लगेगा। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट, abnormal disturbed psychological condition affect the absorption of drug like infection, fever, emotional upset, etc। ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है। एबनॉर्मल या डिस्टर्ब पेशेंट या साइकोलॉजिकल कंडीशन भी अफेक्ट करती हैं या फिर डिजीज की कंडीशन, इन्फेक्शन, फीवर, इमोशनल अपसेट, ये सारी चीजें ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर अफेक्ट करती हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती हैं। पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की डिजीज की या साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। Functional condition of GIT, increase peristalsis movement of GIT, decrease the absorption of drug। peristalsis movement जितना ज्यादा होगा, अगर डायरिया हो रहा है, डायरिया की कंडीशन में क्या है, अगर पेशेंट को डायरिया है उस टाइम पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि जो ड्रग है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में बहुत कम टाइम रुकती है। पेरास्टालसिस मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ड्रग या कोई भी मटेरियल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कम टाइम रुकेगा और जितना कम टाइम ड्रग रुक रही है उतनी ही कम एब्जॉर्ब होगी। के बाद बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रिक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीच्ड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग का कितना अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, कितनी ड्रग ली हमने, उसका कितना पार्ट बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना इफेक्ट दिखा रहा है, वही बायो अवेलेबिलिटी है। और क्या कह सकते हैं, बायो अवेलेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रिक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट गिव एक्सेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन ए केमिकली अनचेंज फॉर्म। जितनी ड्रग एडमिनिस्टर्ड की गई, जितनी ड्रग खाई गई, उसका कितना अमाउंट अनचेंज फॉर्म में, उसी फॉर्म में कितना अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, कितना अमाउंट उसका ब्लड में पहुंच रहा है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 mg of a drug administered orally and 60 mg is the drug is absorbed unchanged to the bioavailability 0.6 या 60%। अगर ड्रग 100 mg खाई है और 60 mg ड्रग बॉडी में अनचेंज फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 0.6 या 60%। ड्रग का केवल 60% पार्ट ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 60% है। और बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। बायो अवेलेबिलिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो उसका टाइम है और उसका अमाउंट है, कितने टाइम में कितना अमाउंट अनचेंज फॉर्म में जो हमने डोजेस फॉर्म ली है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर जहां उसे इफेक्ट करना है वहां पर कितना अमाउंट उसका इफेक्ट कर रहा है, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, जितनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी, जैसे अभी हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है, ड्रग अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कम रहेगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम रहेगी, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। पार्टिकल साइज, अगर ड्रग का पार्टिकल साइज ज्यादा है तो ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, कम एब्जॉर्ब होगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। अगर ड्रग का पार्टिकल साइज कम है तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग जितनी जल्दी सॉल्युबल होगी उतनी ज्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। पीएच ऑफ फ्लूइड, जहां ड्रग को एब्जॉर्ब होना है उस फ्लूइड का पीएच कितना है, अगर ड्रग के लिए फ्लूइड का पीएच सुटेबल है तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर ड्रग पहले ही पास आउट हो जाती है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम रहेगी। जितनी ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग,
Distribution of drug means delivery transportation of drug to body tissue, body fluid function, solvents for maximum drug, and the drug reach their site of action by the solvent system. इसमें बॉडी टिश्यू तक जो ड्रग की डिलीवरी या ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहते हैं। जो साइट ऑफ एक्शन बॉडी फ्लूइड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड में हमारी ड्रग पहुंच रही है वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहते हैं। अब इसके ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं? इसमें एज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डिजीज कंडीशन, ड्रग इंटरेक्शन और डाइट। ये प्रोसेस ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। एज पर डिपेंड करता है। अगर प्रेगनेंसी है, वो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। ओबेसिटी है, मोटापा, डिजीज कंडीशंस, जो डिजीज है उसकी क्या कंडीशन है, बहुत ज्यादा है या कम है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग किस टाइप की है, वो किसके साथ इंटरेक्शन कर रही है, या डाइट पर डिपेंड करता है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। के बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, इसे हम ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। इस प्रोसेस में जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, उनका कन्वर्जन होता है। द केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इन विच नॉन पोलर ड्रग आर कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म। जो ड्रग है उसका केमिकल अल्टरेशन होता है बॉडी में। जो नॉन पोलर ड्रग हैं वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, या लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं वो लिपिड इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जहां ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं? लीवर इज द हार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। लीवर को ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का हार्ट कहा जाता है। सबसे मेन पार्ट लीवर है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, रिचनेस ऑफ एंजाइम इन लार्ज अमाउंट। जो एंजाइम्स हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, और लार्ज जो एंजाइम्स हैं वो ड्रग को अपने साथ बाइंड करके एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसका चार्ट है, जो सबसे ज्यादा ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म होता है वो सबसे ज्यादा लीवर में होता है। लीवर के बाद लंग्स में होता है। लंग्स के बाद किडनी में होता है। किडनी के बाद इंटेस्टाइन में, के बाद प्लीसेंटा, प्लेसेंटा के बाद स्किन में, ब्रेन में, टेस्टिस में, मसल्स में और स्प्लीन में ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म होता है। अब टाइप ऑफ biotransformation reacts. Mostly biotransformation are done by microsomal enzymes such as cytochrome P450 oxidase glucuronide transferase. It is divided into two types. जो ड्रग की बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है वो दो टाइप की हैं, एक फेज 1 रिएक्शन और दूसरी फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में, in this reaction the drug can be metabolized by oxidation, reduction, hydrolysis and increased polarity of drug. So drug can easily excrete from kidney. There are no synthetic process. फेज 1 में जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और इंक्रीज पोलरिटी से होती है। इसमें सिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ड्रग डायरेक्ट किडनी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है या ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है। फेज 2 में दिस रिएक्शन इज फास्टर देन फेज 1 रिएक्शन एंड आल्सो दोज नॉट एक्सक्रिएटेड आफ्टर फेज 1 रिएक्शन कैन एक्सक्रिएटेड थ्रू फेज 2 रिएक्शन। इसमें क्या है, ये सिंथेटिक प्रोसेस है। फेज 1 से फास्ट होता है, उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस ये सब होती है, लेकिन इसमें ये प्रोसेस नहीं होता। ये डायरेक्ट ड्रग एब्जॉर्ब होती है और ड्रग एब्जॉर्ब होगी और फेज 2 रिएक्शन से पास आउट नहीं होगी। दीज रिएक्शन आर मोर पोलर, ये मोर पोलर रिएक्शन है। तो द ड्रग कैन इजीली एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी एंड लीवर, और इसमें किडनी और लीवर से ड्रग आसानी से एक्सक्रिएटेड हो जाती है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से? इनहिबिटर्स, एंजाइम जितने ज्यादा इनहिबिट होंगे उतना ड्रग का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। स्टिमुलेटर्स, एंजाइम जितने ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, जो ड्रग एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगी
उनका मेटाबॉलिज्म और अच्छा होगा। एज पर डिपेंड करता है, जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होता है क्योंकि उनके जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। सेक्स इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल्स हैव लेसर एबिलिटी फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। मेल में ड्रग मेटाबॉलाइज की एबिलिटी ज़्यादा होती है और फीमेल में ड्रग मेटाबॉलाइज की एबिलिटी कम होती है। बॉडी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी प्रोवाइड फास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ड्रग जल्दी ही मेटाबॉलाइज हो जाएगी। Excretion of drug. It is a process of body in which drug or metabolites are removed from the body. इस प्रोसेस में जो ड्रग है और मेटाबोलाइट्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ड्रग एक्सक्रिएशन इज द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। जो ड्रग एक्सक्रिएशन है वो ड्रग को बॉडी से बाहर करने का प्रोसेस है। जो ड्रग मेटाबोलाइट या अनचेंज ड्रग बॉडी से बाहर हो रही है उस प्रोसेस को ड्रग एक्सक्रिएशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन, दो टाइप के एक्सक्रिएशन होते हैं, रीनल एक्सक्रिएशन और नॉन रीनल एक्सक्रिएशन। Renal excretion. Kidney are main organ for excretion and the excretion is done through kidney is called renal excretion. किडनी ड्रग के एक्सक्रिएशन के लिए मेन पार्ट है, किडनी के द्वारा ही ड्रग का एक्सक्रिएशन किया जाता है। नॉन रीनल excretion. The excretions by all other organ except kidney are called non-renal excretion. जो नॉन रीनल एक्सक्रिएशन है इसमें जो ड्रग का एक्सक्रिएशन है वो बिना किडनी के किया जाता है। किडनी से अलग अगर ड्रग एक्सक्रिएट हो रही है वो चाहे लंग्स के द्वारा हो, इंटेस्टाइन के, सैलिवरी ग्लैंड्स के सलाइवा से निकले या स्वीट ग्लैंड से निकल रही है, स्वीट ग्लैंड से एक्सक्रिएट आउट हो रही है, उसे हम नॉन रीनल एक्सक्रिएशन कहते हैं। किडनी को छोड़कर किसी भी पार्ट से अगर ड्रग एक्सक्रिएट हो रही है वो नॉन रियल एक्सक्रिएशन है। इससे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन फार्माकोकाइनेटिक्स का लास्ट स्टेप है। इसके बाद रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रिएशन, कौन कौन से रूट हैं जिससे ड्रग एक्सक्रिएट होती है। इसमें यूरिन, most of drug are excreted through the kidney by the process of urination. Water soluble drug excreted out through, जो water soluble drug हैं वो यूरिनेशन के द्वारा, यूरिन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है, बॉडी से बाहर चली जाती। मिल्क, इट इज आल्सो नोन एज मेमरी एक्सक्रिएशन। The drug that is excreted in milk can enter the breastfeeding infant and therefore it is significant. इन्फेंट को जो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मिल्क दिया जा रहा है उसे ड्रग एक्सक्रिएट आउट हो रही है, इस एक्सक्रिएशन मेमरी एक्सक्रीशन भी कहा जाता है। Skin, sweat, some of drug is excreted in the form of sweat from skin sweat, so the excretion of compound like benzoic acid, salicylic acid and alcohols etc. बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, अल्कोहल या और भी ड्रग जो पसीने के द्वारा बॉडी से बाहर निकल रही है इसे हम स्किन या स्वेट ड्रग एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, most of drug product their action by interacting with a target biomolecules like proteins etc. How many drug produce their action is known as mechanism of drug action. The general mechanism of action of drug can be classified into the four classes: transport process, enzyme, ion channels, receptors. जिस बायोमोलिक्यूल्स पर, एंजाइम्स या रिसेप्टर पर या प्रोटीन्स पर ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है उसे हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कहते हैं। हाउ एनी ड्रग प्रोड्यूस देयर एक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जैसे भी ड्रग अपना कोई भी एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी पर कोई भी इफेक्ट दिखा रही है, उसे हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कहते हैं। The general mechanism of action of drug can be classified into the four classes. इसका वर्गीकरण चार वर्गों में किया गया है या इस चार क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एंजाइम, आयन चैनल और रिसेप्टर। ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, एंजाइम के साथ क्या एक्शन दे रही है,
किस चैनल के साथ कैसे बाइंड हो रही है और किस रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड हो रही है, ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब इसके कौन-कौन से फैक्टर हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? इसमें बॉडी वेट, एज, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, ये फैक्टर ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।